सीखिए मैथ्स मजे से। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स गुरु। सीखिए मैथ्स मजे से। टुडेस टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स में हम देखेंगे कि 0 से लेके 16 तक, जैसे हम लोग आगे भी जा सकते हैं बट हम लोग यहाँ पे 0 से लेके 16 तक नंबर्स की डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। फर्स्ट देखते हैं कि डिविजिबिलिटी क्या होती है। डिविजिबिलिटी इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय अदर नंबर और नॉट विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल डिविजन। तो ये चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। एंड दिस चैप्टर और दिस टॉपिक इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर ऑल क्लास स्टूडेंट्स। सो विल स्टार्ट फर्स्ट विथ 0 एंड 1। हम लोग पहले इन सारे नंबर्स को 1 by 1 पढ़ने से बेटर है इनको ग्रुप्स में ऐड करते हैं बाय मेकिंग ग्रुप्स। वी आर लर्निंग दिस। तो 0 1 के लिए देखेंगे, अगर कोई नंबर डिवाइडेड बाय 0 दिस इज नॉट डिफाइंडेड और इसकी वैल्यू नहीं होती है, या फिर नंबर डिवाइडेड बाय 1 करते हो तो ये सेम नंबर आता है। देखो बच्चों, अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो तो इसकी वैल्यू नहीं दी हुई है, ये नॉट डिफाइंडेड आता है, और नंबर को 1 से डिवाइड करते तो वही नंबर आता है। ओके, सो हम लोग अभी नेक्स्ट 2 के लिए देखते हैं। और जब 2 देखेंगे तब हम लोग 0 1 हो गया, अब हम लोग 2 4 8 और 16 इनको ग्रुप में पढ़ते हैं हम लोग। 2 4 8 और 16 अगर इनको देखा जाए तो 2 क्या होता है, 2 is 2 to the power 1, 4 क्या होता है 2 to the power 2, 8 होता है 2 to the power 3 एंड 16 होता है 2 to the power 4। तो इनको हम लोग ग्रुप में पढ़ते हैं। 2 की डिविजिबिलिटी अगर हमें चेक करनी है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो गिवन नंबर, अभी एक छोटा सा नंबर लेंगे हम लोग 36। यहाँ पे देखेंगे द यूनिक डिजिट और इट्स वंस प्लेस में क्या है, यहाँ हमें 0 2 4 6 8 इनमें से कोई एक नंबर वंस प्लेस में चाहिए। यह नंबर यहाँ आता है तो कंप्लीट द नंबर गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 होता है। तो समझ गए बच्चों आप लोग, 2 के लिए क्या करना है, सिर्फ लास्ट डिजिट चेक करना है। उसमें 0 2 4 6 8 है तो पूरा नंबर, चाहे वो यहाँ पे 1 2 3 4 5 3 6, चाहे वो इतना बड़ा नंबर क्यों ना, बट सिर्फ हम लोग डिविजिबिलिटी चेक करते टाइम इसका सिर्फ लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट देखेंगे। हो गया इजी, मतलब यहाँ हम लोग टाइम सेव कर रहे हैं। जैसे कि आप 5th 6th क्लास में पढ़ते हो तो आपको डिविजिबिलिटी रूल पूछे जाएंगे कि डिफाइन करो और सॉल्व करो। अगर आप 7th 8th 9th 10th में हो तो आपको पूछेंगे कि जब आप लोग एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करते हो तो आपको क्या करना होता है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, ये याद है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल चाहिए। तो हो गए, या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तब भी आपको डिविजिबिलिटी रूल पे डिपेंड क्वेश्चंस आपको या प्रॉब्लम्स आपको पूछे जाएंगे। जैसे कि पूछते हैं एक आधा नंबर मिसिंग है 1 2 3 x 5 6, तो फाइंड दिस नंबर इफ द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको 11 से डिवाइड नहीं करना है, तो बाय यूजिंग दिस डिविजिबिलिटी रूल्स यू कैन फाइंड इट वेरी इजीली, क्योंकि आपको वहां पे इतना टाइम नहीं होता है कि एक्चुअल डिवीजन आप परफॉर्म कर सको। तो तो पता चला आपको कि डिविजिबिलिटी रूल्स हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप जब मेरा ये वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा ये तो बहुत इजीली कर सकते हैं हम लोग। जैसे हमने 0 1 और 2 के लिए देखा, वैसे ही हम लोग 4 के लिए देखते हैं बच्चों। 4 के लिए क्या करना है, जैसे हमने 2 के लिए लास्ट डिजिट चेक किया, वैसे ही हम लोग 4 के लिए क्या करेंगे। सपोज हमारा नंबर है 3 4 5 3 6 है, तो इसके लिए हम लोग काम करेंगे, इसके लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे। यहाँ पे है 36, ये नंबर 4 से डिवाइड होता है क्या, देखेंगे 4 के टेबल में आता है 36, यस आता है, मतलब कि पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो है ना इजी। 2 के लिए लास्ट एक डिजिट, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट, 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट। यहाँ पे देखो 3 4 5 3 5 होता तो लास्ट 2 डिजिट 35 आ गया, तो ये तो 4 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ जब मैं बोल रही हूँ ना 4 से डिवाइड होगा, 4 से नहीं डिवाइड होगा, एक्चुअली हर किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, बट यहाँ जब हम लोग डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं बच्चों, तो हमें क्या चाहिए, जब हमारा डिवीजन कंप्लीट होने के बाद हमें रिमाइंडर 0 चाहिए, जो कि यहाँ पॉसिबल नहीं है, इसीलिए डिविजिबिलिटी रूल्स हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो 4 के लिए हमने देखा लास्ट 2 डिजिट। 8 के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम लोग लास्ट 3 डिजिट चेक करेंगे, इनको चेक करना है। ये डिजिट अगर 8 से डिवाइड होते हैं
तो पूरा नंबर आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा। सेम 16 के लिए अगर देखोगे तो आप लास्ट 4 डिजिट ले लोगे, तो है इजी। तो हमने देखते ही देखते देखो ये सारा हमने कंप्लीट भी कर दिया। 0 हो गया, 1 हो गया, 2, 4, 8 और 16 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। बहुत इजी है। और 2 के लिए 1, 4 के लिए 2, 8 के लिए 3 एंड 16 के लिए लास्ट के 4 डिजिट चेक करने। तो है ना, जब बड़े बड़े नंबर्स रहेंगे तब ये इजी हो जाए ना, कि सिर्फ आपको लास्ट डिजिट चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग मूव करते हैं 3 और 6 की तरफ। तो जो आपको बुक में जो डेफिनेशन दी गई है 3 और 9 के लिए, तो वहां पे आप क्या कहा गया है, एड ऑल द डिजिट्स। क्या करना है, एड ऑल द डिजिट्स। मतलब सपोज आपका नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये आपका नंबर है। अब आपको क्या करना है, 1, 2, 3, 4, 5 इस नंबर के सारे डिजिट्स को ऐड करना है। देखो ऐसे, ओके। आपने ऐड कर लिया, कितना हो जाएगा ये 9, 10, 12, 14 और ये 15 आ जाएगा। अगर 15 अगर 3 से डिवाइड होगा तो आपका होल नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो है ना इजी। आपको डिवीजन करने की जरूरत है यहाँ पे नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, नंबर को ऐड करो, नंबर के हर एक डिजिट को ऐड करना है, जैसे मैंने यहाँ करके बताया है। अगर वो जो एडिशन आपको मिल रही है, जैसे यहाँ 15 मिली है, 15 डिवाइडेड बाय 3 होता है, तो कंप्लीट नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब आपको यहाँ पे डिवीजन के बाद 0 रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, तो आपने ये 3 के लिए कर दिया। चलो, जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो हो गया स्कूल लेवल तक आप ऐसे कर सकते हो, आपको टाइम मिलता है। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको सिर्फ कंसेप्चुअल लर्निंग होता है। मतलब आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप बहुत इजीली आंसर सॉल्व कर सकते हो और आपका टाइम सेव कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5 है। यहाँ पे हमने देख लिया कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। बट जब आप लोगों को इतना टाइम नहीं है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नंबर्स रहते हैं कभी कभी, जैसे कि आपको 8, 9, 7, 6, 5, 3, वहां आपको होना बोल के बड़े नंबर्स दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि ये नंबर 3 से डिवाइड है या नहीं है। कभी कभी आपको ऐसे नंबर पूछे जाते हैं कि विच स्मॉलेस्ट डिजिट शुड बी एडेड टू मेक दिस नंबर डिविजिबल बाय 3, ऐसे देते हैं। मतलब वो नंबर नहीं होता है, बट ऐसा कौन सा नंबर उसमें ऐड करने से 3 से डिवाइड हो सकता है। तो इस टाइप के कंसेप्चुअल लेवल पे आपको डिपेंड करता है, इसलिए आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो बच्चों, और एक शॉर्टेस्ट मेथड रहेगी। देखो, जैसे कि यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको, आपके पास ऐड करने के लिए टाइम नहीं, आप क्या करोगे, ऐसे डिजिट्स आप कट करते जाओगे जो 3 से डिवाइड होते हैं। तो देखो 1 और ये फर्स्ट ये तो हो गया, फिर आप देखोगे कि 1 और 2 ये भी हो जाएगा क्योंकि इनकी टोटल हो गई 3, ये डिवाइडेड बाय 3 है, ये भी हो गया। अब 4 और 5 का क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये कितना आ गया 9, तो 9 भी 3 से डिवाइड होता है, मतलब कि सारा नंबर कट हो गया, तो ये डिविजिबल बाय 3 है बच्चों। तो है ना ये इजी मेथड। अगर आपको टाइम है आप ये कर सकते हो, आपको टाइम अगर बचाना है तो आप इस मेथड के लिए फॉलो करो। फटाफट आपको क्या करना है, 3 से डिवाइड जो नंबर हो रहे हैं उसको कैंसिल करना है। सपोज करो यहाँ पे 6 होता, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब ये क्या होगा, ये हो गया, ये भी 3 से हो गया, बट यहाँ पे जो 4 है वो कैंसिल नहीं होगा। मतलब कि ये जो नंबर है वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है ना। आपको देखते ही समझ में आ रहा है और आपका टाइम भी बच रहा है। तो ये बहुत ही इजी है बच्चों। और चलो अब हम लोग देखेंगे 9 के लिए। तो चलिए बच्चों, अभी हमने 3 के लिए देखा, अभी हम लोग 9 के लिए डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। 9 के लिए और 3 के लिए एक ही डिविजिबिलिटी रूल है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि 3 के लिए सारे डिजिट्स को ऐड करना है। इफ द टोटल और सम इज डिविजिबल बाय 3 और 9, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और 9। तो एक नंबर ले लेते हैं हम लोग, 4, 5, 9, 7, 2। ओके, तो इसको अगर एक एक डिजिट ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 18, 20 और 27। 27 इज डिविजिबल बाय 9। ओके, है ना डिविजिबल बाय 9, तो कंप्लीट नंबर भी डिविजिबल बाय 9 होता है। देखो आपने कितना इजी हो जाता है। यहाँ पे एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है, सिर्फ हम लोगों को टोटल करके देखना है, तो हो गया काम इजी। अब हमारे पास टोटल करने के लिए भी टाइम नहीं है, तब हमें क्या करना है, ऐसे डिजिट्स को पहले कैंसिल करना है जो 9 से, जैसे सेम हमने जो 3 के लिए देखा, 3 के लिए मेथड क्या है, टोटल करो या फिर जो ऐसे डिजिट्स को कट करना है जो 3 से डिवाइड होते हैं। 9 में के लिए भी सेम है, तो टोटल करके चेक करो या फिर 9 से डिवाइड होने वाले डिजिट्स को कट करते हैं। 4, 5, 9 हो गया कैंसिल, ये 9 भी हो गया कैंसिल, 7 और 2 फिर 9 होता, तो इनको भी कैंसिल करना है। मतलब कि ये जो नंबर दिया हुआ है
ये 9 से और 3 से दोनों से डिवाइड है। तो मूव करते हैं हम लोग 5 और 10 की तरफ। तो 5 और 10 के लिए देखो, तो फर्स्ट हम लोग 5 के लिए देखेंगे। 5 के लिए क्या है डिविजिबिलिटी हमारी, तो यहाँ पे फिर हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 और ये 0 है। ओके, सो ऐसे नंबर्स जिसका हमें फिर से यूनिट डिजिट चेक करना है। ऐसे कि यहाँ पे देखेंगे यूनिट डिजिट 0 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है, मतलब कि ये दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी डिविजिबिलिटी, इसका डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट डिजिट और इट्स वंस डिजिट कंटेंट 0 और 5, देन द नंबर इज, होल नंबर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, आपने क्या किया, सिर्फ लास्ट डिजिट चेक किया और बता दिया कि नंबर 5 से डिवाइड होगा। ओके ना, 5 और 0 या 0 या 5 है तो नंबर टोटल नंबर हमारा 5 से डिवाइड हो सकता है। ये है ना इजी, यहाँ दोनों नंबर 5 से डिवाइड हुए। यहाँ भी हम लोग देखेंगे 10 के लिए। तो 10 के लिए क्या है, अगर नंबर के लास्ट में चाहे भले ही कितना भी बड़ा नंबर हो, सिर्फ हमें क्या करना है, इसका लास्ट डिजिट चेक करना है। यहाँ देखिए इसका लास्ट डिजिट है 0, तो ये जो नंबर है वो 10 से डिवाइड होगा। हमें पूरे नंबर को चेक नहीं करना है, तो सिर्फ हमें उसका लास्ट डिजिट देखना है। यहाँ पे ये आता है 0, तो नंबर इज डिवाइडेड बाय 0। तो देखो है ना इजी, यहाँ हमने 5 के लिए देखा कि लास्ट डिजिट शुड बी 0 एंड 5, और 10 के लिए देखना है लास्ट डिजिट इट शुड बी 0। तो हो गया 5 और 10 का। तो वैसे ही हम लोग अभी 6 और 12 का देखते हैं। तो बच्चों चलो 6 और 12 के लिए देखेंगे। 6 और 12 दिस बोथ नंबर्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 2s आएगा, राइट, और 12 के लिए क्या आएगा, 4 3s आएगा। और इस वीडियो के पहले स्टार्टिंग में मैंने 2 3 और 4 के लिए बता दिया है। तो 6 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी नंबर हो, इस नंबर को आपको फर्स्ट 3 से और 2 से चेक करना पड़ेगा। अगर यहाँ फर्स्ट हमने देखा ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हमें 2 के लिए जाना है। 2 से भी होता है तो हम लोग बोल देंगे यस 2 और 3 से दोनों से हो रहा है, तो ये नंबर जो है वो टोटल 12 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सॉरी ये नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, अगर वो 2 और 3 से होता है। अगर स्टार्टिंग में ही मुझे पता चला कि ये नंबर 3 से नहीं हो रहा है, तो कोई जरूरत नहीं है कि 2 के लिए देखने की। ओके, सो दोनों से अगर होता है तो नंबर इज डिविजिबल बाय 6। अगर दोनों में से किसी एक से नहीं डिवाइड होता है तो हम लोग बोल देंगे कि दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। 12 के लिए भी सेम है बच्चों। 12 का जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो 4 एंड 3 रहेगा। तो आप सबसे पहले 4 के लिए या 3 के लिए आप चेक कर सकते हो। अगर दोनों में से किसी एक के लिए नहीं होता है तो आप लोग लिख दोगे कि दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 12। है ना इजी। तो देखो हमने 5 10 और 6 12 हो गया। अब हम लोग आते हैं 7 11 और 13। विल सी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। हियर सपोज द नंबर इज 3 4 3। अभी हमें 7 से चेक करना है कि द नंबर इज डिविजिबल बाय 7। यहाँ क्या करना है, डबल द यूनिट डिजिट। ओके, डबल करो क्या आएगा 6। ओके, देन डबल नंबर इज सब्ट्रैक्ट द डबल नंबर फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। रिमेनिंग नंबर 3 4 है, 3 4 से हमें डबल, इसको 3 को डबल करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। विल गेट क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे 8 और ये 2 28 मिलेगा। सो इफ 28 इज डिविजिबल बाय 7 देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 7। आपको समझ में आया? यूनिट डिजिट को डबल करो और रिमेनिंग नंबर से सब्ट्रैक्ट करो, जो मिलेगा इफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 7 देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 7। है ना इजी। अभी हम लोग यहाँ देख, सपोज करो यहाँ 28 से भी और कोई बड़ा नंबर आता है, तो क्या करना है, हम लोग रिपीट प्रोसीजर कर सकते हैं हम लोग। ओके, ठीक है। सो अभी हम लोग देखेंगे कि डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11। 11 के लिए क्या होता है, 11 के लिए आपके बुक में जो डेफिनेशन दी गई है वो है द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस लेना है, किसके बीच का डिफरेंस लेना है, सम ऑफ ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ इवन प्लेसेस। इफ द नंबर इज, देखो 6 5 3 5 इज अ नंबर। अब यहाँ पे दिस इज ऑड, this and this, these places are odd places and these are second and fourth even places है। तो इनके बीच में इनको सम करना है। देखो 6 और 3 क्या होगा 9, 5 और
5 10 हो जाएगा। तो इनका डिफरेंस अगर लेते हैं तो मिलेगा हमें 1। अब यहाँ ऐसे मत बोलिए कि यहाँ -1 आएगा, क्योंकि हम लोग मॉड वैल्यूज ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ डिफरेंस 1 लेगा। हमें क्या करना है, ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस का डिफरेंस लेना है। अगर वो डिफरेंस डिविजिबल है तो हम लोग बोल देंगे कि द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। और हमें डिफरेंस भी कैसा चाहिए, डिफरेंस हमें एक तो 0, 11 और 22, 33, क्योंकि यही नंबर 0, 11 से डिवाइड हो सकते हैं। इसीलिए अगर आपका डिफरेंस इस तरीके से आता है तो कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 11। फॉर एग्जाम्पल विल टेक हियर 1 to 2 1। ओके, देन देखो हम लोग यहाँ पे डिफरेंस लेंगे। यहाँ डिफरेंस आएगा, यहाँ 1 और यहाँ पे आएगा 1, तो ये आ गया 0। मतलब कि ये नंबर जो है वो 11 से डिवाइड हो सकता है। आप करके देखो यहाँ पे। तो बच्चों समझ में आ गया। 7 के लिए क्या करना है, डबल द यूनिट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। इफ द सब्ट्रैक्शन इज डिविजिबल बाय 7, होल नंबर इज डिविजिबल। 11 के लिए क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस। 13 के लिए देखेंगे। 13 के लिए क्या करना होता है, सपोज वी आर टेकिंग द नंबर 169 एंड दिस इज स्क्वायर ऑफ 13, ऑल वी नो। देखो मतलब कि ये डेफिनेटली डिवाइड होता है, ओके। बट अगर हम लोग यहाँ चेक करना चाहते हैं कि 169 13 से डिवाइड होता है नहीं होता है, द रूल इज क्या करना है बच्चों, लास्ट डिजिट और वंस डिजिट को मल्टीप्लाई बाय 4 करो। क्या आएगा, 9 4 36। ओके बॉयज, तो फिर यहाँ पे इनको ऐड करना है। किस में ऐड करना है, जो रिमेनिंग नंबर है। देखो हमने किसको 4 टाइम्स किया है, 9 को 4 टाइम करें, यहाँ पे 36 आ गया। और जो रिमेनिंग नंबर 16 है उसको हमें ऐड करना है। तो एडिशन हमारा क्या मिलेगा, यहाँ पे 52 आएगा। सब अभी देखो 52 इज डिविजिबल बाय 13, यस। तो हमें मिल गया कि द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 13। तो देखा आपने कितना इजी है। एक ऐसे ग्रुप करके हम लोग पढ़ते हैं तो हमें बहुत इजी लगेगा। 0 1 के लिए इन चारों के लिए सेम है, ये 2 का सेम रहेगा। यहाँ पे 0 5 होना चाहिए, 10 के लिए 0 होना चाहिए, 6 12 कॉम्बिनेशन में आते हैं। वैसे ही 14 और 15 भी, 14 के लिए 7 और 2 रहेगा और इसके लिए 5 3 रहेगा। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए भी हमें 7 के लिए देखना है, 2 के लिए देखना है। दोनों में से एक कोई नहीं आता है, मतलब कि होल नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 14 और 15। तो आप समझ गए। 15 के चेक करने के लिए फर्स्ट आप 5 के लिए जाइए। 5 की बहुत इजी है, 0 5 चाहिए हमें, तो हमें 3 के लिए जाने की भी जरूरत नहीं। यहाँ पे नहीं है तो नंबर भी नहीं रहेगा डिविजिबल। बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है मैंने। यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 0 से लेके 16 तक बता दिया है। आप एक एक करके अच्छे से कंप्लीट कर दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ आपको स्टूडेंट लाइफ में नहीं, आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हायर स्टडीज के लिए जा रहे हो, 10 तक तो ये लगेगा ही लगेगा। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू।